इस फिर से बोलो। एक तुम्हारा फुल शॉटिंग बताया था आपको मैंने। फुल शॉटिंग का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड से बीफ आ जाएगा आपका, है ना। एक बताया था मैंने आपको हाफ शॉटिंग। हाफ शॉटिंग तो क्या बताया था कि दोनों साइड से वैल्यू शो करेगा। देखिए वैल्यू जो आएगी 1000 से नीचे नीचे आएगी। ऐसा नहीं कि एक साइड से 500 आ रही है, वायर चेंज करने में आ रही है उस पर 1100, तो आप बोलो वो हाफ शॉटिंग में है। वो हाफ शॉटिंग में नहीं है, वो ओके कंडीशन में बता देना मेरे को। 900 से अगर ऊपर वैल्यू आती है तो उसको हम एक ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो वैल्यू आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना मेन पे आपको। जैसे इस वाले सेट के अंदर है फिलहाल ऐसा ही। जैसे मान लो ये बैटरी कनेक्टर है इसका ही लगा हुआ, है ना। अगर मान लो मैं इसको चेक करने बैठूँ ये सही में है या ओपन में है, किस में बी पे सेट कर दी वही आपने। ये मैंने लगाया एक इधर, कितनी वैल्यू आ रही है? एक 900 आ रही है ना। हाँ तो अब मैं क्या बोलेंगे इसके ऊपर? एक बोलेंगे, इसको वैल्यू मत बोलना, ठीक है। तो इसको वैल्यू बोलो तो तुम्हारी गलती है वो, इसको एक बोलना। अब वायर चेंज करने में क्या आएगा? वैल्यू आएगी। अब वैल्यू कितनी आती है? आ रही देखो 500 से नीचे नीचे आएगा आसपास, 400 300 से मान लो। तो ये वैल्यू आ रहा है एक सबसे बड़ा, यार ये सही कंडीशन में है। 150 से नीचे आएगा तो खराब है ना। है किससे? 150 से। हाँ वो उसको बोलते हैं हाफ शॉटिंग। अब जैसे इसमें देखते हैं, इसकी भी सेम वही 3 पिन है। एक इधर लगाया, कितनी वैल्यू वही 200 300 के आसपास। ये वायर चेंज कर लेते हैं। अब वैल्यू इसका वाला क्या हुआ ये ओके कंडीशन, यानी एक ना आ रहा है। अब मान लो कि मैंने कोई कैपेसिटी शॉर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल पकड़ना, इसमें से पकड़ो, ये शॉर्ट कर लो ऐसा आप इसको कैपेसिटर में। मान लो कि पीसीबी के अंदर कोई एक कैपेसिटर क्या हो गया है, ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट समझते हो ना क्या, कि ये ग्राउंड टच होगा, लगाना। देखो एक मिनट हटाओ तो समझाओ पहले, हटाने का हटाओ। अब कैपेसिटर देखो एक साइड से वैल्यू आ रही है ना। वैल्यू आ रही है एक साइड से, देखो बीप आ रही है। तो ये क्या हो, ग्राउंड हो गया। ये क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया ना। अब चिमटी से क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब क्या है, यहाँ भी बीप आएगा और इधर भी बीप आएगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक की। अब चेक करते लगा रखो आप। अब मान लो कि तुम्हारा ये एनपी शॉर्ट हो चुका है, आपको नहीं पता कौन सा शॉर्ट हुआ है, बस ये है कि शॉर्ट हो चुका है। मल्टी इसमें क्या शो करेगा वो देखते हैं आपको, देखते हैं ना थोड़ा अंदर किसे करना। देखो ये लगाया अपन ने इसके बैटरी कनेक्टर पे, एक इधर लगा दिया, देखो वैल्यू आ रही है वही सेम है। इधर लगाते पीछे से रहेगा। वन आ रहा है, हाँ वही वैल्यू आ रही है। देखो 1000 से ऊपर आ रहा है ना, तो वन माना जाएगा। इससे कोई फॉल्ट अभी समझ में नहीं आया, मतलब यहाँ कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं हुआ ना, सेम है ना। अभी तुम्हारा शॉर्ट सही से नहीं हुआ शायद। अब चेक करते हैं, वैल्यू आ रही है। वायर चेंज करने पे बनाना चाहिए। अभी सही है फिलहाल इसका। अब ये शॉर्ट कर देखो वाली कैपेसिटर, ये वाला बड़ा वाला, हाँ सही से नहीं ठीक से हुआ। नहीं पकड़ी हुई। बस अब सही हो। अब भी वैल्यू आ रहा है। ठीक से पकड़ लेना भैया, ठीक से नहीं पकड़। एक मिनट भैया, नहीं नाक से नहीं, वही ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऐसा सीधा पकड़ना करके है, समझ में आ जाएगा। पूरा कस के पकड़ना है। कर दिया। हाँ तो अब बीप आ रहा है ना ये। अब बीप क्यों आ रहा है, ये शॉर्टिंग हो गया। दोनों साइड से आ अभी तो मैंने ये शॉर्ट कर रखा है जानबूझ के, इसलिए यहाँ देखो बीप आ रहा है फिलहाल, है ना। तो ये सब क्या कहेंगे, फुल शॉर्टिंग कहेंगे। अब ध्यान है, बीप अगर एक साइड से आ जाता है तो 100% है, वायर चेंज करने के बाद ही बीप ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगर एक साइड से बीप आएगा तो आप वायर चेंज कर रहे हो, मत चेंज करना, बस बहुत है इसी भाई, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा कैपेसिटर शॉर्ट करो, जैसे इसको शॉर्ट करो, शॉर्ट कर दिया। अब भी वही वैल्यू आ रही है, लेकिन वन के आ जाता है। तो अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता है ना, जैसे हम कहते हैं वी बैट की लाइन, अगर इसकी लाइन में जो कंपाउंड लगे रहेंगे, जैसे एनपीसी हो गया, डायोड हो गया, अगर वो शॉर्ट हो जाएगा तो क्या आएगा आपका, इस पर बीप आएगा। जैसे इस पे लगा दिखा भी देता हूँ एक और, इस पर दिखाता लास्ट। ये लगाया अपन ने वही ग्राउंड, जो उसका इस पे लगाया था प्लस पे, चल के आ रही है वैल्यू आ रही है ना। इसको शॉर्ट करना भाई, इसके पिस्टन को ऐसे नहीं, ऐसे शॉर्ट करो ना, ऐसे शॉर्ट करो इसको, ऐसे देखो। अभी कैपेसिटर शॉर्ट कर दिया ना अपन ने। अब देखो फिर चेक करते हैं, अब क्या रहा है, ये बीप आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, फुल शॉर्टिंग कहेंगे। तो कोई भी कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो जाता तो इफेक्ट पड़ता कहाँ, बैटरी कनेक्टर पड़ता। क्लियर हुई यहाँ पे। एक देखो, एक टेस्टिंग और बताता हूँ, वीडियो को तो समझ लो। अगर आपका ऐसा वाला फ़ोन आता है,
इस पे अपन ने जो टेस्टिंग की थी कैसे की थी, ऐसे की थी ना, एक साइड से वैल्यू दूसरा वन आता है। अगर ये आपका हाफ शूटिंग में रहेगा तो इसके जो अभी देखो हाफ शूटिंग में तो शायद नहीं होगा ये। अभी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, वायर चेंज कर लेना, फिर ग्राउंड लगा देना इस पर। अब क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है ना, तो ये हाफ शूटिंग में है फिलहाल। ओके कंडीशन में क्या देगा, एक साइड से वैल्यू देगा, जैसी वायर चेंज करोगे कुछ भी शो नहीं करेगा। जैसे इसमें देख लेते हैं, ये इसका प्लस वाला कोई होगा इसके अंदर, देख सको ये माइनस का, ये प्लस का है। वैल्यू आ रही है, वायर चेंज करने में क्या आना चाहिए, अब वन ही आना चाहिए जैसे लिखा हुआ है, वन आ रहा है ना ये ओके कंडीशन में है। ये किस में है तुम्हारा, हाफ शूटिंग में है, क्योंकि दोनों साइड से वैल्यू आ रही है। क्लियर यहाँ तक के, तो जो आपके पास फ़ोन आया पहले चेक करना है आपको बैटरी कनेक्टर के हिसाब से ही, सारी प्रॉब्लम उसी में ही है, ध्यान रखना। अब मान लो, हाँ अब बताओ क्या क्या चेक करना पहले आपको, चाहे फुल शूटिंग हो चाहे आपका हाफ शूटिंग हो। पहला वी बैट बताया ना आपको, क्या बताया था मैंने आपका, बैटरी कनेक्टर का प्लस वाला पिन। अब ये डायरेक्ट एक आईसी लगा हुआ है जिसे हम कह लेते हैं यहाँ पे पावर आईसी। अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट जाएगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ कंपोनेंट लग के जाएगा ना, बिग डायरेक्ट तो ना जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ रेसिस लगा दिया, मान लो कि यहाँ पे अपन ने कैपेसिटर लगा दिया, ग्राउंड कर दिया, एक डायोड लगा दिया, तब जाके इस पर जा रहा है। कल को ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी ये इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो फुल शॉर्टिंग के अंदर को पहले यही कंफर्ट जो है वो चेक करना है, ना कि रेसिस्टेंस चेक करना। सीरीज वाला नहीं चेक करना, कौन चेक करना है, पैरेलल वाला। पैरेलल वाला जो है कि जो माइनस और प्लस जुड़ा रहेगा उसको चेक करना है बस, हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग के अंदर। अगर मान लो ये कंफर्ट सारे बाहर निकालने के बाद, मान लो आपका डायोड है बाहर निकाल दिया, चेक करा आपने सही है, तो जैसे निकालते तो वैसे लगा भी तो साथ साथ ही उसको ऐसे निकाल रख देते जाओ भाई, पहले ये निकाला फिर ये निकालो फिर ये निकालो, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ चला जाएगा, कंफर्ट नीचे गिर गया तो जब निकालते हो चेक कर लो हाथों हाथ, अगर वो सही है तो उसको वापस उसी पोजिशन में लगा दो, उसको ऐसा रखना साइड रख दिया। सेम करें कैपेसिटर की भी यही है, मोबाइल में जब भी कोई कंफर्ट निकालोगे हाथों हाथ उसको लगाना भी होता है, उसको रखना नहीं है साइड में। तुम्हें पता ही है, बारीक चीज़ें हैं, नीचे गिर जाएगी तो आपको भी नहीं मिलेगा वो, इसलिए बोला जब भी निकालो तो निकालो चेक करो सही है तो वापसी लगा दो हाथ में, इससे तुम्हें याद हो जाएगा कि उसका सिरा है कौन सा। अब मान लो डायोड का जो लाइन बना होता है इस पे से SMD वाले पे ऐसा करके, अब मान लो तुमने निकाल दिया बाहर, कभी कभी क्या होता है पेस्ट और से ना सोच से गायब हो जाता है इसकी पिन। अब गायब हो जाएगा तो ये थोड़ा तो उल्टा लगा दो चल जाएगा, लगाना आपको वैसे ही जहाँ प्लस का है वो प्लस करना चाहिए, जहाँ माइनस का माइनस करना चाहिए। इसलिए वो रहा जब भी निकालो डायोड को तो सोच समझ के निकाल लगाना कि इसको लगाते कैसे हो। एक सिंबल आपने पहचान के लगा, हाँ सिंबल आता है, इसके ऊपर लाइन बनी होती है हल्की सी छोटी सी बारीक सी। इसके बाद क्या बताया आपको, अगर मान लो ये कंफर्ट निकालने वाली सही हो तो दूसरा क्या है, PFO IC को रिमूव करना। देखो PFO इसलिए करते हैं, इसमें देखो PFO 2 लगी है फिलहाल, एक ये लगा हुआ PFO, एक ये लगा हुआ। याद है PFO पहचान के बताई थी आपको, एंटीना स्विच के पास में लगा होता है ये। और आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा तो, आसपास कंपोनेंट रहता है। जो अपन ने डायग्राम बनाया था तुम्हें वॉइस के अंदर डायग्राम और पीछे कहाँ है ये ला, ये अपने डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा, इसे समझाया था मैंने आपको कि जो वी बट की लाइन होती है ना, किस पे गई, मिनी पावर सी पे गई, यहीं से VPH की लाइन निकलती है जो कहाँ का जाती है, वाईफाई सेक्शन चली गई, PFO को चली गई, लगा रखा ना यहाँ पे लाइट सेक्शन चली गई। कल को ये IC भी शॉर्ट हो जाएगी तब भी आपका फैक्ट यही पड़ता डायरेक्ट, ये इसे बनाया रखे थे डायग्राम। आपको PFO निकालना बाहर सीधा सीधा, आपको चेक नहीं करना PFO के पास कंपोनेंट। अगर आपको ये सब कुछ सही है तो क्या करोगे सीधा, फिर इसके बाद सीधा PFO IC बाहर निकाल लो। PFO IC जब भी बाहर निकालो ध्यान हो पिन में आता है हमेशा, वो कभी भी आपका उसमें नहीं आएगा बोल IC में। और जब भी आप PFO बाहर निकालो कैसा आएगा वो, ऐसा पिन टाइप का होगा, तो उसको निकालने में भी आसानी है, लगाने में भी आसानी है। मतलब इस PFO को अगर मैं निकालने बैठूंगा ना इस वाले को, तो उसको मैं निकाल भी सकता हूँ हाथों हाथ, लगा भी सकता हूँ हाथों हाथ। इस बार में वो रिबोलिंग वगैरह ये पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती खास के अंदर। तो ये PFO निकाल लेना, अगर इससे भी शूटिंग नहीं गई बाई चांस। तीसरा जो बताया था आपको मैंने, क्या बताया था, लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन में ऐसे बताया था ना, कोई एक तो IC हो गया, एक डायोड हो गया और एक कैपेसिटर हो गया और एक कोयल बताई थी, याद है ना। इनमें क्या चेक करना आपको, सिर्फ डायोड और एक कैपेसिटर चेक करना है, ना कि कोयल चेक करनी। कोयल तो ऑलरेडी बीप साउंड देगी आपको, है ना, बीप दे दी ना कोयल चेक करने के।
तो ये जैसे इसका तो लाइट सेक्शन अगर बात करूँ, देखो इसका तो लाइट सेक्शन ये वाला है इसका। देखो ये रहा, ये लाइट सेक्शन ये लगा हुआ इसका, ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। इसको चेक करना पड़ता सही है कि नहीं है। कैपेसिटर लगे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितने भी लगे सबको चेक करना आपको एक एक करके कि भाई कोई शॉर्ट आउटिंग तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको यहाँ शॉर्टिंग नहीं मिलती तो लाइट ऐसी को थोड़ा रिमूव करके चेक करना, कभी कभी लाइट ऐसी भी ख़राब होती है इसके अंदर। ये लगी, अब इसकी जो लाइट ऐसी वो तो फिलहाल बॉल ऐसी में है, ठीक है। अगर लाइट ऐसी से भी नहीं हुआ, अगर बाई चांस मान लो कि आपका लाइट ऐसी निकालने के बाद भी नहीं हुआ ना, कैपेसिटर निकालने के बाद हुआ, फिर क्या चेक करना आपको, फिर क्या चेक करना बताना भाई, फटाफट बताओ। चौथा सर, लाइन में लगे कंपोनेंट की कौन सी लाइन? वीपीएच की लाइन। VPH वीपीएच की लाइन मैंने आपको बताया था, ये वो लाइन है जब पावर आईसी बाहर निकालती है, यानी ये समझ लो मिनी पावर आईसी निकालती है। पहले वी बढ़ जाएगा इसके अंदर आईसी में, यानी बैटरी का वोल्टेज जाएगा, फिर ये बाहर निकालता है वीपीएच। कल को इसकी लाइन भी शॉर्टिंग रही भाई, मान लो ये बाहर निकाला और इसके अंदर लगा हुआ एक कैपेसिटर ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया वो, अब ये शॉर्ट हो जाएगा तो किसको शॉर्ट करेगा? ये आईसी को, और आईसी शॉर्ट हो गई तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा वी बैट पे भी सीधा सीधा। तो ये लाइन चेक, अब वीपीएच की लाइन चेक करने के लिए आपको डायग्राम का यूज़ करना पड़ेगा। बगैर डायग्राम का आपको नहीं पता कि कौन सा कैपेसिटर जो वीपीएच वाला है ना, तो इसको भी चेक कर लेना वीपीएच को भी। अगर मान लो ये सही है, आपका यहाँ वोल्टेज आपका आउटपुट हो रहा है, वोल्टेज तो आउटपुट होगा नहीं पहली बात तो, मान लो शॉर्टिंग में नहीं है आपका, फिर इसके बाद क्या चेक करना आपको, अगर किसी भी सेंसर में शॉर्टिंग होती है तो उस आईसी को चेक करें। देखो अब बात यहाँ पे आती है कि किस सेक्शन में चेक करना है। एक पीस भी दे दो बस। शॉर्टिंग ध्यान ना कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी मिलेगी आपको। अगर मान लो बाई चांस यहाँ पे नहीं मिली, लाइट पे नहीं मिली ना, पीएफओ से मिली, तो देखो छोटी छोटी आईसी रखी है यहाँ पे, जैसे कि ये डिस्प्ले आईसी हो गया इसका, यहाँ पे शायद ख़राब हो सकता है कंपोनेंट इसका, ठीक है। यहाँ ख़राब हो सकते कुछ कंपोनेंट इसके, यहाँ पे ख़राब हो सकते कुछ कंपोनेंट इसके, यहाँ पे कहीं भी ख़राब हो सकता है, कहीं फिक्स नहीं है। अगर आपके पास डीसी मशीन नहीं है तो फ़ोन में इतने भी आपके एनपीसी लगे हुए हैं, ठीक है, और जितने भी डायोड लगे हुए हैं, अगर आपके पास डीसी मशीन नहीं है, सबको बैठ के एक एक कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा। और तो चेक का तरीका बताता हूँ, सिंपल सा कैसे चेक करता हूँ मैं हमेशा। मल्टीमीटर बी पर सेट कर लेना, और सर ठीक है। हाँ, और एक बार लगा ना ग्राउंड, कोई सी भी लगा लो, मर्जी हो आपकी, ऐसा नहीं कि कौन सी लगानी है, ग्राउंड हमेशा ठीक है, कोई सी भी लगा लो आप। ग्राउंड में क्या चेक करना अपन को? सिर्फ एनपीसी डायोड चेक करना है ना, शॉर्टिंग है कि नहीं है। मान लो इसका मैं चेक करूँ, ऐसे लगा दिया मैंने ग्राउंड, कोई सी भी लगा दिया। अब देखो यहाँ पे एनपीसी लगे 5-6, अगर मुझे चेक करना है सारे सही है कि नहीं, तो सीधा ऐसे चेक करते रहो। अगर तुम्हारा किसी पे भी बीप साउंड आ गया, अभी बीप नहीं आया ना, ये सब वाला सही है आपका, छोड़ दो उसको, दूसरा चेक आएगा तब भी कुछ नहीं होगा। आज कोई छोड़ दो। अब जैसे बीप आ गया ना यहाँ पे, इसका दूसरा वाला सीधा चेक करो, वो तो बीप दे रहा भाई, देखो ये बीप दे रहा है, देखो दोनों साइड से है, देखो ये बीप खराब है, ये शॉर्टिंग में है, तो दिखाई देगा तो साफ साफ। तो ये क्या हो गया, शॉर्टिंग में हो गया ना। अब चाहो तो आप ऐसे ही चेक कर लो इसका। तो ये कैपेसिटी शॉर्ट है, अब पक्का नहीं है, ध्यान रखना, ये कैपेसिटी शॉर्ट है कि इसकी आईसी शॉर्ट है, आगे पीछे क्या पता आईसी शॉर्ट हो सकती है, तो इसको आपको बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। और देख लेता है इसके आसपास, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये सही है, ये भी सही है, ये बीप दे रहा है, तो इसका ये वाला चेक कर लो, ये भी सही है आपका, है ना। तो आपको कोई भी कंपोनेंट चेक करना हो जो दोनों साइड से बीप दे देगा, उसको ही बाहर निकालना है, सबको बाहर नहीं निकालना है। अब जैसे दो दे रहा है फिलहाल बीप साउंड, यहाँ ये और ये दोनों को निकाल लो बाहर, क्या होता है इसी से छोटी निकल जाए आपकी। जैसे डायोड को ये लगा हुआ डायोड, इसको चेक करना है बैठो, यहाँ तो कोई बीप नहीं आ रहा ना डायोड पे, तो ये सही है फिलहाल आपका। असेंबली से बीप साउंड चेक करना है बस, आपको ये नहीं देखना वैल्यू क्या आ रही है, नंबर क्या लिख के आ रहा है, बस क्या चेक करो बीप साउंड। अगर दोनों साइड से बीप आगे सब लोग शॉर्टिंग में है, तभी आप सारे कंप्यूटर चेक कर पाओगे स्टेप बाय स्टेप। अगर सारे कंप्यूटर एक एक करने चेक करने बैठोगे ना ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत समय लग जाएगा आपको। तो इसको निकालने के लिए सर सिल्वर टिप चाहिए होगी ना, इसको ये छोटी छोटी चिप जो हाँ, होती है, नहीं तो भर जाने नहीं की, अभी तो नहीं कर रहा, मतलब कि निकालने में दिक्कत होती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब से निकल जाता आराम से। ठीक इसको एक बार निकाल के डेमो दिखा देना। ठीक, अभी दिखाता लो, आता आप बस चेक कर लेते ना। देखो ये शॉर्टिंग में है ना तुम्हारा यहाँ पे ही, है ना।
और शॉर्टिंग में दिखा देगा तो 2 कंपोनेंट शॉर्ट दिख रहा है आपको फिलहाल। अब मुझे भी नहीं पता ये इसका ख़राब है या इसका ऐसे ख़राब है। कंफर्म कैसे करेंगे अपन? इन दोनों बाहर निकालेंगे, बाहर निकल सिर्फ जब निकल जाएगा ना फिर चेक करेंगे सही आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर बाहर निकाले बीप आ गया तो मतलब ख़राब ही है, अगर बाहर निकाले बीप नहीं आया जैसा निकाला था वैसे लगा भी दो हाथों हाथ, ठीक है ना। तो इसको निकालता हूँ किससे, ऐसा देखो इसके अभी ना ये जो बीप साउंड दे रहा था ना अभी आपको, तो याद बीप साउंड दे रहा था ना अभी आपको चेक करने पे, दोनों बाहर निकाल दिए, एक ये लगा हुआ एक ये लगा हुआ। अब चेक करते हैं दोनों सही है कि नहीं है। बीप पे सेट कर रखा मीटर अपन ने, इसको लगाते हैं, बीप दे रहा है ना ये शॉर्ट हो गया है ना, इसको चेक कर लेते हैं। ऑफ कर देते हैं। ये सही है फिलहाल, इसको फिर से संभाल लेते हैं। दोनों साइड से इसका बीप आ रहा है ना, ये शॉर्ट में है, इसका बीप फन आया था, नहीं आया, तो ये सही है ना, कुछ भी नहीं आया ना बीप फन। और तुम्हें थोड़ा सा याद होगा अभी जब तुमने टेस्टिंग किया दोनों साइड सेम वैल्यू दिखा रहा था, याद है? जी। ये इसका भाई चाहो तो ये वीडियो देख लेना शुरुआत से, जब वीडियो देखोगे ना अभी वाली, तो इस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था जब चेकिंग कर रहा था दोनों साइड से वैल्यू आई थी, चेक करते हैं भाई वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। पहले हम लगाते हैं रेड वाला ग्राउंड, उसके अब लगाते हैं कहाँ इसके पॉजिटिव पे, अभी क्या रही वैल्यू आ रही है 400 के आसपास है ना। वायर चेंज करने में क्या आना चाहिए, अब एक ही आना चाहिए, देख लेता आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी वैल्यू आ रही है तो उसका अलग, अभी इसके तो शॉर्टिंग है, आपने एक शॉर्टिंग तो निकाल ली, यानी अभी वो शॉर्टिंग है, जैसे मसला नहीं बंदे गोल लग जाती है, ये वही कहा, अभी एक तो निकाल लिया बंदे गोल, अभी तो और बची है इसके अंदर, अभी गोली बची हुई है। तो ये निकालना तरीका समझ में आ गया ना। अब देखो जो अपन ने जहाँ से निकाला था ना इसको, आपको वो भी चेक करना, वो शॉर्टिंग नहीं आ रहा इसके अंदर, नहीं हो जाएगा, बंद हो गई बंद बस। ये देखो यहाँ लगाया मैंने एक, इसके इस किनारे पे कोने पे बीप आ रही है, यहाँ नहीं आनी चाहिए बीप, अगर यहाँ भी आ गई तो मतलब बी शॉर्टिंग है इसके अंदर, चेक करके अभी भी शॉर्टिंग है, यानी इसका हो सकता है ये आईसी ख़राब हुई जो लगा हुआ डिस्प्ले आईसी, ये ख़राब हो गया होगा शायद इसका, या ये कहीं जा रहा होगा जिस लाइन के अंदर वो ख़राब हो गया होगा। हमसे डिस्प्ले आईसी को भी निकाल के दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन बोल आईसी है ये है, लगा सकते हो। अब ये देखो ये आपको किससे पता करना पड़ेगा, डायग्राम से पता करना पड़ेगा, ये जो कैपेस लगे थे 3-4 ये किस आईसी में जा रहे हैं, फिर आपको वो वाली आईसी रिमूव करके चेक करना पड़ेगा। डिस्प्ले आईसी मिलती है या नहीं मिलती है क्यों नहीं मिलती, लेकिन अभी देखो पता नहीं ना कहाँ जा रहा है ट्रैक अपन को, ये डायरेक्ट से पता करना पड़ेगा। ये जो ट्रैक है प्लस वाला इसका, ये किस आईसी में जा रहा है, हमें वो वाला आईसी करना पड़ेगा काम। क्लियर होगी शॉर्टिंग का भी, सबसे बढ़िया काम है तुम्हारा ध्यान ना शॉर्टिंग निकालने का, वो है तुम्हारा डीसी मशीन। अगर आपने डीसी मशीन परचेज कर रखा है